दोस्तों, पुरुषों में एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं वेरिकोसील। वेरिकोसील यानी उनके जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश के ऊपर जब वो टच करते हैं, छूते हैं, पर उनको महसूस होता है कि वहाँ पर कुछ मोटी मोटी नसें बन गई है, नसों के गुच्छे से बन गए हैं, और उसकी वजह से उनके अंडकोश में उनको दर्द या भारीपन महसूस होने लग जाता है। यह जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को ही बोलते हैं वेरिकोसील। और यह वेरिकोसील जो होता है वह पुरुषों के लिए कई मायनों में काफ़ी घातक साबित हो सकता है। खास तौर से पुरुषों में संतानहीनता का, इनफर्टिलिटी का, शुक्राणुओं की कमी का, यानी लो स्पर्म काउंट या शुक्राणु बिल्कुल नहीं बनते हैं, उन सभी कंडीशंस के लिए वेरिकोसिल रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। वेरिकोसिल एक बड़ा कारण हो सकता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी वेरिकोसिल के बैड इफेक्ट्स, यानी पुरुषों पर इसका क्या दुष्परिणाम इसका देखने को मिल सकते हैं, क्या दुष्प्रभाव इसके देखने को मिल सकते हैं अगर आपको वेरिकोसिल हो गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता की शिकायत आ रही है, चाहे आपको संतानहीनता है, शुक्राणु की कमी है, शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं जिसकी वजह से आप संतान सुख से वंचित है, या फिर आपको और कोई भी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उन सभी कंडीशंस में मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप अपनी इस तरह की कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये वेरिकोसील होता है, इस वेरिकोसील के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, मोटी मोटी नसों से, गुच्छे से बन जाते हैं, और जब छूते हैं तो ऐसा लगता है अंदर कुछ केंचुए जैसे भरे हुए हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जैसा मैंने बताया काफ़ी पीड़ा, काफ़ी दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों, यह जो वेरिकोसील होता है, यह ज़्यादातर उन लोगों में देखने को मिलता है जिनका कि कामकाज है, ऐसे कुछ खड़े रहने का ज़्यादा काम रहता है, या फिर उनका कुछ वजन उठाने का ज़्यादा कामकाज रहता है, या फिर उनको रनिंग, या वो स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर उन्होंने कोई वेट लिफ्टिंग करते हैं जिम में, अगर वो वेट लिफ्टिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं और कोई सपोर्टर का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में उनको वेरिकोसील की संभावनाएं जो होती है वो बढ़ जाती है। या फिर आप ऐसी किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रनिंग करनी पड़ रही है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है, सारी कंडीशंस आपको रिस्क जो होती है, रिस्क बढ़ा देती है वेरिकोसील के लिए। और जब इस तरह की वेरिकोसील जो होती है वो डेवलप हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर दर्द और भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। यह जो वेरिकोसील होती है, उस वेरिकोसील में आपको होम्योपैथी जो होती है, होम्योपैथी भी आप ले सकते हैं। होम्योपैथी दवाओं द्वारा आप अपने वेरिकोसील को बिना सर्जरी भी आप ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशन के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये वेरिकोसील हो गया है, उस वेरिकोसील के आपके बॉडी पर क्या इसके बैड इफेक्ट या इसके क्या दुष्प्रभाव जो होते हैं वो देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला और जो बड़ा एक इसका बैड इफेक्ट जो है वो बॉडी पर देखने को मिलता है पुरुषों में, वो होता है उनके शुक्राणुओं की कमी। यानी जब वेरिकोसिल डेवलप हो जाता है तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि उनके अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, यानी जो शुक्राणु होते हैं, वो बनना वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल स्पर्म बनना ही बंद हो जाते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन के अंदर पुरुषों में संतानहीनता की जो शिकायत है वो डेवलप हो जाती है, और वो संतान सुख से वंचित हो जाते हैं। दोस्तों, अक्सर मैंने जब मेरी क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं और उनको संतानहीनता की उनको शिकायत होती है, तो उस कंडीशन में मैंने जब कभी भी उनके यूएसजी स्क्रोटम करवाता हूं, तो अक्सर मैंने देखा है कि उनके अंडकोश में उनको वेरिकोसिल मिलता है, और यह पुरुषों में संतानहीनता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दोस्तों, इसके बाद में जो दूसरा जो एक बैड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है, वो होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स के अंदर इस लंबे समय तक जो ये वेरिकोसील होता है, उस वेरिकोसील की वजह से उनके धीरे धीरे जो टेस्टिस होते हैं, जो अंडकोश के अंदर जो उनके वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उन टेस्टिस के अंदर धीरे धीरे उनमें सिकुड़न आना शुरू हो जाती है, उसमें श्रिंकेज होना शुरू हो जाते हैं, वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर एट्रोपी। यह जो टेस्टिस में जो एट्रोपी डेवलप हो जाती है, वो सिकुड़न होना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से टेस्टिस जो होते हैं, टेस्टिस को प्रॉपरली फंक्शनिंग में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और उस वजह से जब ये टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टिस प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि पुरुषों का एक सेक्स हार्मोन होता है, उसके प्रोडक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा एक और जो बैड इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा, वो होता है इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जैसा कि मैंने बताया, जब उसमें प्रॉपर ये टेस्टिस में एट्रोपी होना शुरू हो जाती है, उस वजह से उनको जब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो जब प्रॉपर बनता नहीं है, तो उस कारण पुरुषों में नपुंसकता जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पुरुषों में कभी कभी इस वेरिकोसील की वजह से उनके अंडकोश में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है, अंडकोश में उनको काफ़ी ज़्यादा भारीपन महसूस होता है, और कभी कभी पेशेंट आकर शिकायत करते हैं कि उनका जो ये अंडकोश में जो ये दर्द है, यह दर्द नीचे पूरा थाइस तक जाता है, और उसकी वजह से वो काफ़ी असहज महसूस करते हैं, वहाँ पर उनको कुछ गर्माहट, कुछ जलन सी महसूस होती है।
ये इसके कुछ बुरे प्रभाव या कुछ बैड इफेक्ट्स हैं जो कि वेरिकोसील की वजह से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, अगर आपको वेरिकोसील है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। आप चाहें तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेरिकोसील के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ तो इसमें जो जनरली मैं अपने क्लिनिक में काम में लेता हूँ, जैसे R42 है, फ्लोरिक एसिड है, इसके अलावा हेमामाइलिस इसमें बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ साथ ही इसमें बेलाडोना, रोडोडेंड्रॉन, इसके अलावा जिंकम मेटो, आर्निका और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट्स की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग उसमें दी जाती है। तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। इसलिए यदि आपके साथ वेरिकोसील है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी वेरिकोसील के बैड इफेक्ट्स के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।